जय हिंद इंडिया। भारत की सीमाओं पर हजारों सैनिक दिन रात पहरा देते हैं, लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि वहां एक ऐसा सैनिक भी है जिनकी मृत्यु लगभग 60 साल पहले हो चुकी है, फिर भी आज भी उसका नाम ड्यूटी रोस्टर में लिया जाता है, उसके लिए कमरा तैयार किया जाता है, उसकी वर्दी रखी जाती है और कुछ लोग मानते हैं कि वह आज भी सीमा की रक्षा करता है, तो क्या विश्वास करेंगे? यह कहानी है सिपाही हरभजन सिंह की, एक ऐसे भारतीय सैनिक की जिनके बारे में वर्षों से अनेक सैनिकों और स्थानीय लोगों के बीच अलग अलग अनुभव और मान्यताएं सुनाई जाती रही है। कुछ लोग उन्हें बाबा हरभजन सिंह कहते हैं, कुछ लोग उन्हें एक अमर सैनिक मानते हैं और कुछ लोग इन सभी बातों को केवल एक लोक कथा मानते हैं। लेकिन एक बात तय है, उनका नाम भारतीय सेना के इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं देंगे और ना किसी मान्यता का मजाक उड़ाएंगे। हम इतिहास, उपलब्ध तथ्यों और वर्षों से प्रचलित सैनिकों की मान्यताओं तीनों को अलग अलग समझने की कोशिश करेंगे, ताकि हम बाबा हरभजन सिंह की कहानी को अच्छी तरीके से जान सकें। देखो, पहले क्वेश्चन ये उठता है कि कौन थे हरभजन सिंह। देखो, हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1946 को पंजाब के एक साधारण किसान परिवार में हुआ था। बचपन से ही उनके अनुशासन, साहस और देशभक्ति की भावना उनमें दिखाई देती थी। उनका सपना था देश की सेवा करना। यही सपना उन्हें भारतीय सेना तक ले आया। साल 1966 में उन्होंने भारतीय सेना ज्वाइन की। उस समय भारत कई सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा था, सीमा पर तनाव बना रहता था। ऐसे माहौल में सेना का हर जवान जानता था कि ड्यूटी सिर्फ नौकरी नहीं बल्कि देश के लिए दिया गया एक वचन है। हरभजन सिंह भी उन्हीं जवानों में से एक थे। उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उनका नाम इतिहास की किताबों से आगे बढ़कर एक ऐसी कहानी का हिस्सा बन जाएगा जिस पर आज भी बहस होती है। देखो, कुछ समय बाद उनकी पोस्टिंग ज्वाइनिंग के बाद उनकी पोस्टिंग सिक्किम के नाथुला क्षेत्र में हुई। एक नाथुला एक एरिया है, वहां पे उनकी पोस्टिंग हुई थी। यह कोई साधारण पोस्टिंग नहीं थी। 16,000 फीट से अधिक की ऊंचाई, ऑक्सीजन की कमी, कड़ाके की ठंड, बर्फीली हवाएं और हर पल सतर्क रहने की जरूरत। यहाँ दुश्मन से पहले मौसम चुनौती बन जाता है, हर कदम पर खतरा होता है। यही वह जगह थी जहाँ हरभजन सिंह की जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी चर्चा आज भी होती है। लेकिन 1968 में आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे एक साधारण सैनिक को बाबा हरभजन सिंह बना दिया? हम अभी उसकी चर्चा करेंगे। देखो, साल था 1968। हिमाचल की ऊंची चोटियां बर्फ से ढकी हुई थी। सामान्य शून्य से कई डिग्री नीचे था तापमान और तेज हवाएं चल रही थी। क्यों? क्योंकि वो जो टेम्परेचर है ना, वहाँ पर तापमान शून्य से भी कई डिग्री नीचे था, इसलिए। और वहाँ पे फिर तेज हवाएं भी चल रही थी। और सिक्किम के नाथुला सेक्टर में तैनात भारतीय सैनिक रोज की तरह अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। उन सैनिकों में से एक का नाम था सिपाही हरभजन सिंह। उनकी यूनिट को आगे की चौकियों तक राशन, गोला बारूद और जरूरी सामान पहुंचाना होता था। यहाँ काम सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही खतरनाक था। संकरे पहाड़ी रास्ते, फिसलन भरी बर्फ, गहरी खाइयां और एक छोटी सी गलती सीधे मौत तक पहुंचा सकती थी। अक्टूबर 68 की एक सुबह हरभजन सिंह अपनी नियमित ड्यूटी कर रहे थे। उनके साथ खच्चरों का एक काफिला था जिन पर सेना का सामान लदा हुआ था। रास्ते बेहद कठिन था, कई जगह केवल एक व्यक्ति के चलने जितनी जगह थी। बताया जाता है कि रास्ते में उनका संतुलन बिगड़ गया और वे एक तेज बहते पहाड़ी नाले में गिर गए। ऊंचाई, बर्फीला पानी और तेज बहाव, इन तीनों के सामने किसी इंसान का बच पाना लगभग असंभव था। जब शाम तक वे वापस नहीं लौटे तो पूरी यूनिट में चिंता फैल गई। देखो, चिंता, आपका साथी अगर खो जाए, आपका साथी अगर मिले नहीं और वापस रिटर्न नहीं आए दिए गए लिमिट समय में या लिमिट समय के थोड़ी बाद भी, तो चिंता तो देखो जायज है।
फिर क्या हुआ, फिर क्या कहते हैं, यूनिट खोज अभियान चलाती है। अगले ही दिन भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू किया। सैनिक कई दिनों तक पहाड़ों, घाटियों, बर्फीले इलाकों में उन्हें तलाशते रहे, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। दिन बीतते गए और उम्मीदें कम होते गई, और फिर यहीं से शुरू होती है वह कहानी जिसने आने वाले वर्षों में लाखों लोगों को हैरान कर दिया। एक सपना जिसने इतिहास बस बदल दिया। सेना के बीच वर्षों से एक मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि खोज अभियान के दौरान हरभजन सिंह अपने एक साथी सैनिक के सपने में आए। सपने में उन्होंने कथित रूप से बताया कि उनका शरीर कहाँ है। अगली सुबह जब सैनिक उस बताए गए स्थान पर पहुंचे तो वहां उनका पार्थिव शरीर मिला। यह घटना आधिकारिक रूप से प्रमाणित इतिहास का हिस्सा नहीं है, बल्कि सैनिकों के बीच प्रचलित एक लोक कथा है। इस घटना के बाद उनके प्रति सैनिकों के मन में गहरा सम्मान और आस्था विकसित होने लगी। हरभजन सिंह का अंतिम संस्कार पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया, लेकिन उनकी कहानी वहीं समाप्त नहीं हुई। सीमा पर तैनात कई सैनिकों के बीच समय के साथ ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हुई कि उन्हें महसूस हुआ मानो हरभजन सिंह आज भी सीमा की रक्षा कर रहा हो। कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्हें सपनों में संभावित खतरों की चेतावनी मिली। जैसा कि मैंने बताया कि कुछ सैनिकों ने दावा किया कि उन्हें सपनों में संभावित खतरों की चेतावनी मिली। कुछ ने कहा कि रात की गश्त के दौरान उन्हें किसी अदृश्य उपस्थिति का एहसास हुआ। इन अनुभवों का कोई वैज्ञानिक या आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है, फिर भी सीमा पर तैनात अनेक सैनिकों के बीच ये विश्वास वर्षों तक जीवित रहा, और यहीं से सिपाही हरभजन सिंह धीरे धीरे बाबा हरभजन सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो गए। एक जवान जिसने अपने जीवन में देश की सेवा की और जिसकी मृत्यु के बाद उसके बारे में ऐसी कहानियां जन्मी जो आज भी लोगों की जिज्ञासा का विषय है। लेकिन क्या सचमुच ऐसा सेना आज भी उनके लिए कमरा तैयार करती है? क्या उनकी वर्दी रोज सजाई जाती है? क्या हरभजन सिंह का मंदिर वास्तव में मौजूद है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि इन मान्यताओं पर भारतीय सेना का आधिकारिक दृष्टिकोण क्या है? इन्हीं मामलों में हम अभी जवाब जानने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, साल 1968 में हरभजन सिंह की मृत्यु के बाद कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि वहीं से कहानी शुरू हुई है। एक ऐसी कहानी जिसने धीरे धीरे पूरी भारतीय सेना, स्थानीय लोग और लाखों भारतीयों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यह कहानी सिर्फ एक सैनिक की नहीं थी, यह विश्वास, कर्तव्य और बलिदान की कहानी बन चुकी थी। सीमा पर तैनात सैनिकों के बीच वर्षों से एक मान्यता प्रचलित रही कि बाबा हरभजन सिंह आज भी अपने साथियों की रक्षा करते हैं। इसी विश्वास के कारण उनके सम्मान में एक कमरा तैयार किया जाता था। उस कमरे में उनकी वर्दी, जूते, बिस्तर और निजी सामान रखा जाता था। कई लोगों ने यह भी कहा कि सुबह उनके जूतों पर मिट्टी या धूल दिखाई देती थी, मानो किसी ने उन्हें पहनकर गश्त की हो। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। इन बातों की स्वतंत्र और सार्वजनिक रूप से पुष्टि करने वाले ठोस आधिकारिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इन्हें सैनिकों और स्थानीय लोगों के बीच वर्षों से प्रचलित मान्यताओं के रूप में ही देखा जाना चाहिए। फिर भी यह विश्वास इतना गहरा था कि कई जवानों के लिए बाबा हरभजन सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि मनोबल का स्रोत बन गए। आज सिक्किम में हम जाते हैं तो बाबा हरभजन सिंह मंदिर मौजूद है। यह स्थान नाथुला मार्ग पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के बीच प्रसिद्ध है। लोग वहां जाकर श्रद्धांजलि देते हैं, देश की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं और एक ऐसे सैनिक को याद करते हैं जिसने अपना जीवन भारत माता के लिए समर्पित कर दिया। मंदिर में उनकी तस्वीरें, उनकी वर्दी और उनसे जुड़ी कई अनेक स्मृतियां देखने को मिलती है। सीमा पर तैनात सैनिकों को जीवन बहुत कठिन होता है। कई महीनों तक परिवार से दूर, शून्य से नीचे तापमान, ऑक्सीजन की कमी, हर पल खतरा। ऐसे माहौल में विश्वास और मनोबल सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं। इसलिए कई सैनिकों के लिए बाबा हरभजन सिंह एक प्रेरणा है, एक ऐसा साथी है जो भले दिखाई ना दे लेकिन उनके साहस का हिस्सा बन चुका है। इतिहास क्या कहता है? इतिहास अगर ये कहता है कि इतिहास हमें बताता है कि हरभजन सिंह भारतीय सेना के एक बहादुर जवान थे जिनकी 1968 में ड्यूटी के दौरान मृत्यु हुई। यह तथ्य दस्तावेजों में दर्ज है, लेकिन उनकी आत्मा सीमा की रक्षा करती है।
सपनों में चेतावनी देती है या रात में गश्त करती है, ये बातें लोक कथाओं और व्यक्तिगत अनुभवों का हिस्सा है। इनका कोई सार्वभौमिक वैज्ञानिक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसलिए एक जिम्मेदार डॉक्यूमेंट्री के रूप में हमें इतिहास और विश्वास दोनों का सम्मान करना चाहिए, लेकिन दोनों को एक जैसा नहीं मानना चाहिए। तो ये चीज़ें बाबा हरभजन सिंह की थी, तो इसमें वो सब चीज़ें चलती हैं। तो अगर अपन इसकी आगे बात करते हैं तो दोस्तों, हिमालयों की ऊंचाई पर जब रात उतरती है ना, तो चारों तरफ सिर्फ बर्फ दिखाई देती है। तेज हवाएं, कई किलोमीटर तक फैला सन्नाटा, और उस सन्नाटे के बीच सीमा पर खड़ा एक भारतीय सैनिक है। उसके सामने दुश्मन है, पीछे उसका देश है, और दिल में सिर्फ एक बात है, जब तक मैं यहाँ हूँ कोई भारत की तरफ आंख उठाकर नहीं देख सकता। यही भावना हर भारतीय सैनिक की सबसे बड़ी पहचान है, और शायद यही वजह है कि हरभजन सिंह की कहानी आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। हम शहरों में आराम से सो जाते हैं, लेकिन उसी समय हजारों सैनिक ऐसी जगहों पर ड्यूटी कर रहे होते हैं जहां तापमान -20 डिग्री सेल्सियस या उससे भी कम हो सकता है। यहाँ सांस लेना भी आसान नहीं होता, जहां कई बार महीनों तक परिवार की आवाज भी सुनना मुश्किल हो जाता है, जहां एक छोटी सी चूक जीवन और मृत्यु का फर्क बन सकती है। सीमा पर ड्यूटी सिर्फ नौकरी नहीं होती, वह एक वचन होता है, एक ऐसा वचन जो तिरंगे से लिया जाता है। तो ये वो चीजें हैं। लोग अक्सर पूछते हैं कि क्या हरभजन सिंह सचमुच आज भी सीमा की रक्षा करते हैं? इस सवाल का उत्तर शायद किसी के पास निश्चित रूप से नहीं है, लेकिन अगर इस कहानी का सबसे बड़ा सच खोजा जाए तो वह किसी चमत्कार में नहीं बल्कि उसके जीवन में छिपा है। उनके अपने कर्तव्य को अंतिम सांस तक निभाया। उन्होंने अपने कर्तव्य को अंतिम सांस तक निभाया। यही कारण है कि आज भी उनका नाम सम्मान से लिया जाता है। किसी सैनिक की सबसे बड़ी पहचान उसकी वर्दी नहीं, उसका समर्पण होता है, और हरभजन सिंह ने यह समर्पण अपने जीवन से साबित किया है। और हिमालय में खड़े होकर एक बात समझ में आती है कि प्रकृति कभी किसी से प्रभावित नहीं होती, ना उसे इंसान की ताकत से फर्क पड़ता है, ना उसकी तकनीक से। लेकिन जो इंसान अपने कर्तव्य के प्रति सच्चा होता है, प्रकृति भी उसके साहस की गवाही बन जाती है। शायद इसीलिए हरभजन सिंह की कहानी एक सैनिक की कहानी से बढ़कर कर्तव्य की कहानी बन गई है। अगर आप कभी सिक्किम जाएं और बाबा हरभजन सिंह के मंदिर जाएं तो वहां किसी चमत्कार की तलाश मत कीजिए। उस जगह को देखिए जहां एक भारतीय सैनिक की याद आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। उस वर्दी को देखिए जो हमें याद दिलाती है कि देश की सुरक्षा सिर्फ हथियारों से नहीं बल्कि उन लोगों से होती है जो अपने परिवार से दूर रहकर हमारे परिवारों की रक्षा करते हैं। तो देखो, भारत की जो फोर्सेस है ना, उनको तो अपना स्टार्टिंग से ही सैल्यूट है, और उनको सैल्यूट होना भी चाहिए। दोस्तों, आज हमने ये कहानी सुनी जिसमें इतिहास भी था, विश्वास भी था और रहस्य भी था, लेकिन इन सब से ऊपर था एक सैनिक का बलिदान। याद रखिए, किसी भी देश की सबसे मजबूत दीवार उसकी सीमा नहीं होती, उस सीमा पर खड़ा सैनिक होता है। और जब तक ऐसे सैनिक भारत की रक्षा करते रहेंगे तब तक तिरंगा हमेशा शान से लहराता रहेगा। कुछ लोग इतिहास की किताबों में दर्ज होते हैं और कुछ लोगों का नाम उन सैनिकों के दिलों में लिखा जाता है जो हर सुबह तिरंगे को सलाम करते हैं। तो ये सब चीजें हैं हरभजन सिंह की, ये सब बातें हैं, ये उनका जो लाइफ स्टाइल था, वो कैसे बाबा बने, ये सब अपने इस वीडियो में देखा है, समझा है कि किस तरीके से उन्हें लोग जानते थे और पूरी आर्मी, पूरी फोर्सेस उनका सम्मान करती थी, किस तरीके से वो सब चीज़ें हैं। तो लास्ट में मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि कुछ सैनिक अपनी ड्यूटी पूरी करके घर लौट आते हैं और कुछ सैनिक अपनी ड्यूटी निभाते निभाते इतिहास बन जाते हैं। और सीमा की सुरक्षा या सीमा की रक्षा सिर्फ हथियार नहीं करते, उसे सुरक्षित रहते हैं वो लोग जो अपने सपनों से पहले देश का सपना चुनते हैं। विश्वास अलग हो सकते हैं, कहानी अलग हो सकती है, लेकिन एक सच कभी नहीं बदलता, देश के लिए दिया गया बलिदान अमर होता है। कुछ नाम पत्रों पर लिखे जाते हैं, कुछ किताबों में, और कुछ नाम उन सैनिकों के दिलों में जो हर सुबह तिरंगे को सलाम करते हैं। शायद इतिहास हर सवाल का जवाब ना दे, शायद हर कहानी का अंत भी ना मिले, लेकिन जब भी भारत की सीमा पर तिरंगा लहराएगा
हर उस वीर सैनिक का बलिदान याद किया जाएगा जिसने अपने आज को हमारे कल के लिए समर्पित कर दिया। वीर कभी मरते नहीं, वे आने वाली पीढ़ियों के साहस में जीवित रहते हैं। वंदे मातरम।